हम्म। आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा सर। बोलिए बोलिए। बट सर, कैसा सर, कोई जियो तो होना चाहिए सर, मतलब कि हाँ कैसे हाँ हाँ। अब और भी लोग हैं क्वालिफाइड। अब कैसे मतलब कि हम्म। बिना किसी नियम के, रूल के आप हाँ। रख देंगे, नियुक्ति दे देंगे? उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह, कोई जियो जियो लाना पड़ेगा सर। आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी में हमने लगभग सारे, आधा यूपी तो हमने कवर कर लिया था। उसमें हमारे लगभग सर 20-25 हजार रुपए सिर्फ फॉर्म फिलअप करने में खर्च हो गया था। अब सोचिए, अभी 69,000 भर्ती हुई है। 69,000 भर्ती में सिर्फ एक बार फॉर्म भरना था। एक ही पूरे प्रदेश में जितने जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें ऑप्शन देना था, और फॉर्म एक ही भरना था, एक ही पैसा देना था। और उस समय आपको जितने जिले से फॉर्म भरना है उतने जिले का 500-500 रुपए डीडी देना है, चालान देना है। तो वो शोषण ही और तो कर सर, रहे थे। उस समय डाइट पे जा जाके हमने फॉर्म फिलअप किया था सर। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बताइए। सर, मैं ओम प्रकाश यादव बात कर रहा हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। अभी तो मैसेज किए थे सर, आप। जी सर, तो मैंने 2011 में टेट क्वालिफाई किया हुआ है सर। हुँ, बट उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मैं टेट दे नहीं पाया। हुँ, हुँ। कुछ क्लियर प्रॉब्लम और भी थी सर। तो क्या वैलिड है कि मुझे दोबारा देना पड़ेगा? आपको ये जानकारी है कि नहीं, टेट सीटेट जो है उसका जो वैलिडिटी था, वो पहले 5 साल होता था, इंक्रीज 7 साल हुआ है? होता था, वो आजीवन हो गया है जानकारी? जी सर, जी सर, इसकी तो जानकारी है सर। जब आपको बट जानकारी है सर, आजीवन हो गया, तो फिर क्यों देना है दोबारा? एक बार पास कर लिया, हो गया। नहीं सर, वो तो जैसे कि जब वो हम पहले हमारी मार्कशीट पे लिखा हुआ है वैलिड टिल 5 इयर्स, तो सर इसीलिए मैंने कहा था कि शायद आपसे मतलब पूछ कागज, लें। अगर जो है कागज पे कोई चीज़ लिख दिया जाएगा, तो उसके बाद नियम बदलेगा, तो नया वाला नियम माना जाएगा या पुराना वाला? नहीं सर, कंफ्यूजन थी तो मैंने। आप बताइए कि कल कोई चीज़ गवर्नमेंट ने जारी किया, अब फिर जो है आज कुछ दूसरा जारी कर दिया, तो कौन-सा वैलिड माना जाएगा, कल वाला या आज वाला? हाँ सर, नहीं सर, नया वाला तो माना आप जाएगा। जानते हैं ना कि जो नया आता है उससे मतलब होता है, क्या लिखा है पहले उससे कोई मतलब नहीं है। जब एनसीटी ने गजट कर दिया, राज्य सरकार ने गजट कर दिया, नियम में बदलाव हो गया, तो फिर अब कहाँ डाउट बच गया है कि वैलिड होगा कि नहीं होगा, उस पे इतना लिखा है, उतना लिखा है। लिखे रहने से क्या फ़र्क पड़ जा नहीं रहा है सर, अब? सॉरी सॉरी सर। अरे आप पढ़े लिखे हैं, सॉरी इतना सर। तो पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को समझिए कि वो पुरानी चीज़ आप लिए हुए हैं। और नया क्या है, नया गजट क्या कह रहा है, नया नियमावली क्या कह रहा है, गवर्नमेंट नया घोषणा क्या कर चुकी है, तो वो लाइफ टाइम नहीं नहीं हो सर, चुका है। मैंने, जी सर, और सर ये नया सी टेट को तो अभी हम तो अटेंड नहीं किए हैं, तो इसको क्वालिफाई भी करना जरूरी है सर, जो सी टेट का यूपी आया हुआ है? यूपी टेट या सी टेट कोई भी पास करना आवश्यक है, कोई भी, दोनों जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको केंद्र की किसी भर्ती में शामिल होना है, दूसरे राज्य की किसी भर्ती में शामिल होना है, तो सी टेट वहाँ काम आएगा। अपने राज्य में नहीं टेट सर, या सी टेट, दूसरे राज्य में तो नहीं जाना सर। तो अपने राज्य के लिए अपने दूस- राज्य का पास करना ज़रूरी है या फिर सीटेट? तो आप अपने राज्य वाला पास ही किए हैं। जी सर, अपने राज्य वाला है पास। तो पहले की जो सरकारें थीं, उनका नेचर था लोगों को परेशान करना, लाभ कमाना। इसलिए जो है उन्होंने बना दिया कि 5 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा, बार-बार देते रहो, देते रहो, देते रहो, पैसा आता रहेगा। ये जी पिछली सर, ये तो सरकारों की बात तो सोच है। थी। लेकिन अब ये बात तो है, काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया था हम लोग ने हुँ, पिछली बेरोजगारी में सर। पिछली सरकार थी जो कि जो है चाहती थी कि जो है अनपढ़ लोग सिस्टम में बने रहें। तो वो फिर जो है टीटी वालों को बाहर जो है उनका भर्ती ना करके सिर्फ़ एकेडमिक वालों का जो है भर्ती करना, कि एकेडमिक के आधार पर बीटीसी की भर्ती होगी, तो शिक्षा मित्र की भर्ती होगी, तो उनको बीएड को जो है इग्नोर कर देना। ये सब पिछली सरकारों की सोच थी, परेशान करना बीएड वालों को। अभी तो नया नियम हो गया है कि अब जो है सिर्फ बीएड ही रहेगा, बाकी सारे कोर्सेज बंद होंगे और बंद हो रहे हैं धीरे-धीरे। 2030 तक सारे लेकिन अन्य सर, कोर्स बंद कुछ हो भी, जाएँगे। अभी तो सर कुछ ब्रिज कोर्सेज हैं, अब भी कहते रहे
कहते रहते हैं कि कुछ ब्रिज कोर्स है, बीटीसी वगैरह का ये करना होगा सर, आप भी तो कहते हैं सर। देखिए, जानकारी नहीं रहेगी, कोई भी आपको बुद्धू बनाकर, उल्लू बनाकर चला जाएगा। जानकारी बात सही रखिए। ब्रिज कोर्स क्या है, आप इसको जान ही नहीं रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हैं। नियम कहता हाँ है सर, कि आपने जानकारी। नियम कहता है कि आपने बीएड किया है और आप प्राइमरी में भर्ती नियुक्ति पाते हैं, तो आपको नियुक्ति पाने के बाद ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आपको याद होगा 2011 में जब आप टेट पास किए, उसके पहले जो भर्ती होती थी, तो जी प्रशिक्षु शिक्षक के नाम से होता था, यानी कि 7,000 रुपया मानदेय देते थे और 6 जी महीने जी जो है जी ट्रेनिंग चलती थी। जी 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 3 सर। महीना स्कूल पर, 3 महीना डाइट पर। हाँ सर, होती थी, उसके बीच बाद बीच में भी ट्रेनिंग होती थी सर, डाइट की। हाँ, तो बीच-बीच वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी जो भर्ती आती थी वो प्रशिक्षु चयन की थी, बीएड वालों को लिया जाता था और विशिष्ट बीटीसी के नाम से भर्ती होती थी। और विशिष्ट बीटीसी की 6 माह की ट्रेनिंग होती थी, 3 माह स्कूल पर, 3 माह जो है डाइट पर। उसके बाद परीक्षा पास करके तब जो है सहायक अध्यापक बनते थे, और जब तक सहायक अध्यापक नहीं बन जाते थे, तब तक सिर्फ मानदेय मिलता था 7,000। ये पिछली सरकारों की सोच थी शोषण करने वाली। जबकि अब क्या है, आप भर्ती में शामिल होंगे, आपको तुरंत नियुक्ति मिल जी। जाएगा, तुरंत फुल पेमेंट मिलेगा। जो सबको पेमेंट मिलता है सहायक अध्यापक को, वही पेमेंट पहले दिन से मिलेगा। उसके बाद बट आप सर, कब आप तक वैकेंसी आने की सर, एक कब मिनट, तक जो आप संभावना? जिस जी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, पहले उसको क्लियर कर लीजिए, तो फिर जाइए ना दूसरे जी क्वेश्चन पर। जी, ओके। तो पहले क्या था कि आज आपको जो है विशेष बीटीसी में नियुक्ति मिला, 6 महीने तक हाँ सिर्फ 7,000 पाएँगे। उसके बाद परीक्षा पास करेंगे, परीक्षा पास करने के बाद जब आप सहायक अध्यापक बनेंगे, तब जो है फुल पेमेंट, नहीं तो आप सिर्फ 7,000 रुपए पाते थे। इस प्रक्रिया में अगर 1 साल लग गया, तो 1 साल तक आप 7,000 सिर्फ पाएँगे। अभी क्या है, आज अगर आपको नियुक्ति मिल जाएगी, आज से 40,000 45,000 जो सैलरी है वो मिलने लगेगी, और 2 साल के अंदर आप जो है कभी भी ब्रिज कोर्स खुद से कर लीजिए। कहीं डाइट वाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बताइए, साल भर वो सिर्फ 7,000 पे आपसे काम ले रहे थे, तो शोषण कर रहे थे कि और नहीं? बिल्कुल सर, उतना राज्य से बचा के वो अपने प्रचार में, बिल्कुल सही बात है सर। भाई उनको आप अपने जेब लॉजिकल है सर आपकी उनके बात सर। वो अपने जेब से तो नहीं ना उनको देना था। वर्तमान और सरकार सर, अगर नहीं सरकार सही है सर। पहले दिन से 40,000 45,000 दे रही है, तो क्या अपने जेब से दे रही है? नहीं ना। तो नहीं सर, कोई गवर्नमेंट अपने जेब से कहाँ पैसा खर्चा तो करती है, हमारा ही लेती है सर। जब अपने जेब से उनको नहीं देना था, तो जैसे वर्तमान में है कि पहले दिन से ही 40,000 45,000, वैसे ही उस वक्त भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, शोषण करना था, इसलिए मानदेय देंगे 7,000, परमानेंट नहीं करेंगे। तो अब एक सर उस समय आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी में हमने लगभग सारे, आधा यूपी तो हमने कवर कर लिया था। उसमें हमारे लगभग सर 20-25 हजार रुपए सिर्फ फॉर्म फिलअप करने में खर्च हुए थे। अब सोचिए, अभी ये 69,000 सोचिए। भर्ती हुई है, 69,000 भर्ती में सिर्फ एक बार फॉर्म भरना था। एक ही पूरे प्रदेश में जितने जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं, उसमें ऑप्शन देना था, और फॉर्म एक ही भरना था, एक ही पैसा देना था। और उस समय आपको जितने जिले से फॉर्म भरना है, उतने जिले का 500-500 रुपए डीडी देना है, चालान देना है। तो वो शोषण ही और तो कर सर रहे थे। उस समय डाइट पे जा जाके हमने फॉर्म फिलअप किया था सर, तो बताइए, डाइट काफी प्रॉब्लम हुई थी। मतलब सोचिए कि 75 जिले हैं, पूरा यूपी भगाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। तो पिछली सरकारों ने जानबूझ करके ये सब चीज़ें किया ना, जो काम आप बताइए, आप बीएड किए होंगे, बीएड में कौन से कॉलेज से हमको करना है, इसके लिए आप गए होंगे, आपका काउंसलिंग जहाँ हुआ होगा, वहाँ पर सारे कॉलेज का एक नाम आया होगा, आपने एक नाम सेलेक्ट किया एक होगा, दूसरा, एक तीसरा, नाम चौथा। सेलेक्ट किया सर, बस उसी में एडमिशन लिया हमने। तो जब सोचिए कि जब आप बीएड में एडमिशन लेने गए, तब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, तो क्या भर्ती में ऑनलाइन नहीं हो सकता था सब कुछ? बिल्कुल हो सकता है सर। उस समय भी तो कंप्यूटर था, उस समय भी तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था, लेकिन पूरा बाकी प्रदेश चीजें भगाया जा होती रहा थी था। सर ऑनलाइन। हुँ, बाकी बाकी भर्ती ऑनलाइन होती थी सर, लेकिन उस इसमें समय भी। नहीं किया जा रहा था, क्यों? क्योंकि परेशान करना था, शोषण करना था। तो जो पिछली सरकारों ने जो परेशान किया, शोषण किया, अब वो सब खत्म हो गया है।
अब जो है बदलाव हो चुका है, बीएड जो बाहर हो चुका था प्राइमरी से, फिर से वापस प्राइमरी में वैलिड कर दिया गया है। टीईटी जो कि एक्सपायर हो गया था उसको आजीवन कर दिया गया है। ये सब इसलिए किया गया है कि जो पहले के लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो कई सालों से परेशान हो रहे हैं, पिछली सरकारों के मारे हुए हैं, उन्होंने जो है परेशान जो किया है, उसको ध्यान में रख कर के पीछे के जितने भी लोग हैं, जो भी टेट पास हैं, उन सबको जो है नियुक्ति देने जा रहे हैं। और आवेदन जो है ये लेकिन सर आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा सर, बोलिए बोलिए। बट सर कैसा सर कोई जियो तो होना चाहिए सर, मतलब कि कि हाँ कैसे हाँ अब हाँ। और भी लोग हैं क्वालिफाइड, अब कैसे मतलब कि बिना किसी नियम के रूल के आप हाँ। रख देंगे, नियुक्ति दे देंगे, उसके लिए कोई एग्जाम वगैरह कोई जियो लाना पड़ेगा सर। आपने मुझे आज कैसे आप जहाँ हैं शोर बहुत है। नहीं सर, हम अकेले में हैं सर, थोड़ा जहाँ भी हैं शोर है, हवा चल रही है, घूम जाइए दूसरे साइड में, अपोजिट साइड हो जाइए तो हवा का प्रभाव कम हो जी जाएगा। सर, जी सर, ये बताइए जी आपको ये अभी तक जो है आपने जियो पढ़ा कि टीटी लाइफ टाइम हो गया, आपने अपनी आंख से देखा? हाँ सर, हमने उसको देखा। कब देखे? सर आप आपने डाला था तो उसी में हमने उसको रीड किया था सर, अच्छा चलिए, लेकिन हमने डाला था, प्रॉपर आपने नहीं कर पाए, प्रॉपर प्रॉपर नहीं नहीं कर कर पाए सर, पाए। समय नहीं था हमारे। अच्छा, समय नहीं था एक पेज देखने का, उसके बावजूद जो है आप देखे हैं, उसके बावजूद आज आपको पूछना पड़ा, कंफर्म होना पड़ा। चलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। जी बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ, इसका जो है एनसीटी ने जियो जारी किया, वो आपने पढ़ा? नहीं सर, मौका तो नहीं नहीं पढ़े। 2017 मौका में नहीं। एक कोर्ट ऑर्डर आया था बीएड टेट 2011 का, आप भी 2011 वाले हैं, वो कोर्ट ऑर्डर आपने पढ़ा? सर उसकी समरी हमने पढ़ी थी फुल, तो सर समरी कैसे नहीं पढ़े, पढ़ी। कहाँ पढ़े? सर समरी मतलब कि जो कुछ अखबारों में आता रहता है सारी, मतलब हम बात कर रहे हैं ऊपरी तौर हम पे। बात कर रहे हैं अखबार की, हम बात कर रहे हैं फेसबुक पोस्ट की, हम बात कर रहे हैं नेताओं की, ये जो वो लिख रहे हैं, नहीं, हम बात नहीं कर रहे सर, हैं कोर्ट ऑर्डर की। नहीं आपने सर कोर्ट आप ऑर्डर पढ़ा? तो नहीं सर, नहीं पढ़े। कोड ऑर्डर तो नहीं, उसकी लैंग्वेज सर इतनी क्लिष्ट होती है कि आधी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आता। चलिए, कहीं पर लैंग्वेज की दिक्कत है तो कहीं पर आपको समय का अभाव है। आरटी एक्ट 2009 में आया था और उसके बाद आपने टेट वगैरह पास किया और 10 साल से ऊपर हो चुका है। आपने कभी आरटी एक्ट पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा नहीं तो पढ़े। नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 2019 में आया था और फिर जो है फाइनल होकर 2020 में लागू हुआ। तो मसौदा या फिर जो फाइनल हुआ, दोनों में से कुछ आपने पढ़ा? नहीं नहीं पढ़े। लेकिन सवाल जरूर करेंगे कि ऐसा कोई नियम है, कानून है, जियो है कि हम जो बता रहे हैं वैसा कैसे होगा? जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता होगा ये नियम है या ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है या इसके बारे में कहीं कुछ हुआ है? आपने तो पढ़ा ही नहीं कहीं कोई चीज, आपके पास समय नहीं है, आपको भाषा क्लिष्ट लगती है। लेकिन सवाल जरूर आएगा मन में कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब आप पढ़े ही नहीं है तो सवाल तो आएगा ही आएगा। जाकर के पढ़िए ना हाँ राष्ट्रीय सर, शिक्षा नीति, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा सर पढ़ेंगे। या तो पढ़ करके तब सवाल खड़ा कीजिए। आप पढ़े ही नहीं, सर, कुछ देखे ही नहीं, समय नहीं है, भाषा क्लिष्ट है, इतनी सारी जो है आपके एक्सक्यूजेज हैं इतने नहीं सारे, सर, और सवाल लेकिन पहले आ गया कि कैसे होगा। ये करना आपको है, हमको है या गवर्नमेंट को? नहीं सर, करना तो उन्हीं को है। तो जिसको करना है, तो आप क्या समझ रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए मूर्ख की सरकार है? पिछली सरकार है ये मूर्खों वाली जो परेशान करने वाली है? नहीं, अभी हम लोग शुरू से यही चर्चा कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने क्या क्या गलत किया और आप खुद भुक्तभोगी हैं। उन्होंने हाँ समाज, भुक्तभोगी है। आप भी भुक्तभोगी हैं। और शिक्षा मित्र जिनका उन्होंने कल्याण किया था, वो बड़ा उनके जो है हितैषी हैं, उनके फेवर में रहते हैं। आज कहाँ हैं वो? उनका क्या कल्याण किए थे? कल्याण किए थे कि उनको मरने के लिए छोड़ दिए थे? मरने के लिए छोड़ दिए, वो किसी का कल्याण नहीं किए थे। वहां तो आप कभी सवाल नहीं खड़ा किए होंगे। तो अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, और बुद्धि का प्रयोग तब कर पाएंगे जब आप खुद पढ़ेंगे हर चीज। आपके मन में सवाल इसलिए आ रहा है कि आपने कोई चीज पढ़ा ही नहीं। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हाँ आपको कैसे जानकारी होगा कि कोई चीज हुआ है या नहीं हुआ है, या जो चीजें बताई जा रही हैं वो कहीं लिखा है या नहीं लिखा है? सब लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, आज रीड करेंगे सर, उसको आज करेंगे।
सर। नहीं करेंगे, हम हम दावे से कह रहे हैं आप फ़ोन रखेंगे, आपके मन में ये आज बस कुछ घंटे चलेगा कि ये करना है, वो करना है, फिर आज के बाद फिर आप अपने काम नहीं धंधा नहीं में सर, व्यस्त हो हम जाएँगे। हम समझ रहे हैं सर, बट हम रीड करेंगे सर, आप जहाँ। कैसे रीड कर लेंगे भाई? आपके पास समय नहीं है, आप कैसे रीड कर लेंगे? आपको जब पढ़ने अरे नहीं आ रहा है, सर भाषा मैं क्लिष्ट है। सर उतनी क्लिष्ट भी नहीं है, जब आदमी को इंटरेस्ट नहीं लगता तो सारी चीजें इंसान को क्लिष्ट लगती हैं। जो एग्ज़ैक्टली चीज आपने इंटरेस्ट, आज तक इंटरेस्ट नहीं लिया और आप अब भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कहेंगे अरे 680 पेज है, कौन पढ़ेगा इतना? इतना तो है सर। अभी आप यहाँ जोश में 680। बोल रहे हैं, अभी आप रखेंगे और जैसे ही मन में आएगा व्हाट्सएप खोलेंगे कि हमने ग्रुप में डाला चलो वहीं से पढ़ते हैं। जैसे ही देखेंगे 680 पेज पहला खोलेंगे, 4 लाइन पढ़ेंगे, अरे बाप रे 680 पेज है, ये 4 ही लाइन नहीं समझ में आ रहा, बंद कर देंगे। अब फिर जो है मन में दिमाग में वही चलेगा, अरे ये जो बोल रहे हैं पता नहीं ये सब फालतू बातें हैं, कैसे होगा, ये सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पिछली सरकारों को देखा है जो पूरे प्रदेश में दौड़ाती है, आपके दिमाग में वही चल रहा है कि वही सिस्टम है। नहीं, वो सिस्टम नहीं था। आपने पिछले सरकारों को देखा है कि वैलिडिटी 5 साल रख करके आपसे ज़बरदस्ती हर साल फॉर्म भरवा रहे हैं, प्रेशर आपको मजबूर कर रहे हैं, भैया फॉर्म भरो, पास करो बार-बार। आपसे पैसे लेने का, ऐंठने का वो तरीका बना रखे थे। आपके दिमाग में तो वही भरा पड़ा है कि वैसी ही सरकारें हैं, अभी भी वैसे ही चलेगा सिस्टम। तो आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें भरी हैं, जो आपने देखा है, इसलिए आपको सही चीज़ों पे भरोसा नहीं हो रहा है। आप जो है कुछ ना पढ़ना चाह रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं। अखबार क्या है? अखबार सुबह आप खरीदेंगे ₹5 ₹10 का मिलेगा, शाम को रद्दी हो जाता है। उस अखबार की आप बात नहीं कर सर, रहे हैं। वो चीज नहीं सर, मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। तो जितनी सारी बातें आप कर रहे हैं, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट नजरिए से मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ सर। वो चीज आप नहीं है वो। गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ क्या कर रहे हैं बताइए? सर मैं स्वच्छ भारत मिशन में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ सर, कंप्यूटर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑपरेटर हैं, आप 24 घंटे जो है कंप्यूटर से खेलना जानते हैं। आप वहीं बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपके पास खुद का भी एक कंप्यूटर या लैपटॉप होगा और नहीं भी है कोई बात बिल्कुल है नहीं, सर। है ना? नहीं है सर। हम ना आपके बिल्कुल घर है। कभी नहीं है, आज आपसे पहली बार बात हो रही है, लेकिन हम 99% श्योर थे कि होगा आपका व्यक्तिगत खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर होगा। इसलिए बिल्कुल हमने है सर। इसीलिए हमने कहा 24 घंटे आप जो है आपके पास है वो चीज़। उसके नहीं बावजूद आप जो तो है हुँ, नहीं सर है, तो कम से कम 18 घंटे वर्क तो करते हैं सर। 18 वो तो घंटे वर्क कर रहे हैं। इस वक़्त घड़ी में 3 बज रहा है। आज सुबह से अभी तक कहाँ-कहाँ जी कौन-सी भर्ती आई है, कौन-कौन सी वेबसाइट खोल करके आप चेक किए? सर, वो तो नहीं कर ये पाए, जॉब चलिए प्रेशर इतना रहता है। आज नहीं किए, कल किए होंगे ना कोई वेबसाइट चेक की कल सर जो है आज 5 तारीख 4 है, दिन कल पहले 4 वही तारीख। सीट टेट के लिए हमने किया था सर। सीटेट के जो कि अभी चर्चा में है, विज्ञापन आया है, सिर्फ़ आपने उसको खोला, आपको नौकरी चाहिए, लेकिन आप पिछले 15 दिन 1 महीने से कोई ऐसी साइट नहीं खोल रहे हैं, जहाँ नौकरियों से संबंधित जानकारी रहती है। जबकि कंप्यूटर, लैपटॉप आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप पर एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के कोई जियो नहीं पढ़ रहे हैं, खुद अपनी आँख से। आप सर जो सर एसआरटी की वेबसाइट पर सर एक प्रॉब्लम सर ये भी है ना सर, हुँ, कि जब जैसे अगर कोई फैमिलियर जिम्मेदारी है, जैसे मेरे फादर नहीं है सर, हुँ, 7 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, हुँ, सारी जिम्मेदारी है, तो सर हुँ, पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। हुँ, तो सर जब पढ़ाई का मौका नहीं मिलता तो माइंड में एक निगेटिविटी ये आ जाती है कि हमारा तो सारा सारा बैक हो गया, छूट गया है, हुँ। फिर हम कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये मेरा मन है भरने का सीटेट सर, लेकिन एक मन ये होता है कि पता नहीं पुरानी नॉलेज है, नया अपडेट कुछ हुआ नहीं है, एक चीज़ तो बताइए कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। एक चीज़ बताइए सीटेट का फॉर्म भरेंगे कितना पैसा लग रहा है? नहीं सर, पैसे का इशू नहीं है सर। नहीं, बताइए पहले जो पूछ रहे हैं। 1000 सर। जिस दिन आप ये 1000 लगा देंगे ना, अपने आप समय मिलने लगेगा। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा तो रोज़ मिलने लगेगा। जब ये 1000-1200 जो लगना है, आप लगा देंगे तब। लेकिन आप ये 1000-1200 लगा नहीं रहे हैं, ये सोच रहे हैं पढ़ाई तो हम कर ही नहीं पाएँगे, मेरे पास समय नहीं सर है। एक-एक स्टेप तो ये बढ़िए चीज है सर। आगे, एक-एक स्टेप तो बढ़िए आगे, फॉर्म तो भरिए पहले। हम दावे से कह रहे हैं आप फॉर्म सर भर देंगे और एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम के दौरान आप कन्फर्म है कि पर डे घंटे 2 घंटे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पास करेंगे, नहीं करेंगे वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी पढ़ाई तो 1-2 महीने होगी।
कम या नहीं सर, ज्यादा? हमने 2011 का जो एग्जाम था सर, हमने 3 महीने पढ़ के ही पास किया था। उस समय हम दिल्ली में जॉब करते थे। तो नेगेटिविटी तो कहीं हम और नहीं है, नेगेटिविटी आपके अंदर है। आपने ये मान लिया है कि मेरे फादर नहीं है, फैमिली है, हमें ये जिम्मेदारियां हैं, ऐसा वैसा। अरे 8 घंटे आप कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, उस 8 घंटे में हम दावे से कह रहे हैं कि आपका जो लंच होता होगा आधा घंटा का, वो लंच आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का होता होगा। एक्स्ट्रा आप लोग आधा घंटा ले लेते होंगे, होता है या नहीं हाँ ऐसा? सर, लगभग तो वो तो लगभग हमारे ऊपर डिपेंड है जितना समय हम वेस्ट करें। तो लंच करने में मुश्किल से 10 मिनट लगता है। अगर आधे घंटे का लंच है तो भी आपके पास 20 मिनट समय है, जबकि जो सरकारी विभाग में आधे घंटे के लंच को 1-1 घंटा लोग ले लेते हैं। तो क्या आप उस 20 मिनट में उसी कंप्यूटर पर बैठ करके अगर जॉब सर्च वाला कोई साइट खोल लेंगे तो क्या आपका अधिकारी आकर के आपको फांसी दे देगा? अरे नहीं सर, ऐसी कोई चीज, तो वो तो आप हम कह रहे पहले हैं भी कर समय नहीं सकते हैं है, वर्क पीरियड में। आप कह रहे हैं समय नहीं है। समय नहीं, सोच सोच नहीं है। समय तो बहुत है, आप उसी काम के दौरान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं कर रहे हैं। चलिए काम को छोड़ देते हैं, इसके बाद बचते हैं 16 घंटे। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 8 घंटे सोएंगे, 8 घंटे ड्यूटी, 16 घंटे निकल के बच गए 8 घंटे। सब्जी लाना है, सामान लाना है, अन्य जो भी काम है, बड़े आराम से सब्जी सामान और हर काम 1 से 2 घंटे में निपटा लेंगे आप। घर आ गए, बच्चे को अगर आप खुद पढ़ाते भी होंगे तो 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसको भी निकाल नहीं देंगे। सर, मौका तो नहीं मिलता बच्चों को पढ़ाने का सर। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप सोचते नहीं हैं। नहीं तो आपके पास 8 घंटे सोने, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 8 घंटे हैं। उस 8 घंटे में अगर आप सारे काम अगर जो है जल्दी जल्दी निपटाएंगे या आराम से भी निपटाएंगे तो भी बड़े आराम से 2 से 3 घंटे में सारा काम निपटा लेंगे। उसके बाद भी आपके पास 4-6 घंटे बचने वाले हैं। 4-6 घंटे आप बड़े आराम से फैमिली को, बच्चों को पढ़ाना या अपनी पढ़ाई करना या और कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अरे 4-6 घंटे छोड़िए, पर डे आप आधे घंटे सिर्फ अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी रखे हैं उसको ऑन करके सिर्फ कहाँ जॉब आई है वो भी सर्च करें तो भी हो जाए। आप गारंटी है कि फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे। नहीं नहीं सर, फेसबुक तो आईडी तो है सर, बट फेसबुक चलाने का भी मौका यूट्यूब नहीं तो मिलता चलाते सर। हैं, यूट्यूब तो चलाते हैं। हाँ सर, यूट्यूब पे है आपकी लगभग कितना वीडियोज है। पर डे लगभग यूट्यूब पर कितना घंटा आप वीडियो देखते होंगे? सर वीडियो देखने का मौका नहीं मिलता सर, जब भी या में का 2 घंटे बस मिलता है, इतना इससे ज्यादा नहीं मिल पाता सर। आधा घंटा पर डे रोज वीडियो देखते होंगे ना, कोई भी किसी भी तरह का वीडियो आधा घंटा। हाँ हाँ हाँ, हर लगभग व्यक्ति घंटा तो हर है। व्यक्ति फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यहाँ वहाँ वीडियो देख रहा है, वीडियो कंज्यूम कर रहा है कई कई घंटे। हम सिर्फ आधे घंटे की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि चलो आज जो है हमें जो है भूगोल का ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं यूट्यूब से आधा घंटा? ये सोचते हैं नहीं। तो बातें मत कीजिए। आप जो कुछ कह रहे हैं सब एक्सक्यूजेज हैं, सब बहाने हैं। करने वाला सब कर रहा है। आपके पास बहुत टाइम है, जब टाइम निकालना चाहेंगे तो निकलेगा। और जब आप जो है हर चीज़ की जानकारी रखना चाहेंगे तो आपको जानकारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो गौर आपको नहीं करना है भर्ती, हमें नहीं करना है। आप जानकारी ले रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं। बाकी करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है, सिस्टम है। तो वो जो कर रहा है, करने की प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई हैं, वही हम बता रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, वो विवाद होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो आपकी चिंता नहीं है। क्या आपको चिंता थी कि टीईटी 5 साल में एक्सपायर हो रहा है, इसको कर देना चाहिए आजीवन? कभी आपने इसके लिए लेटर लिखा किसी को? नहीं। नहीं, तो ये काम किया किसने? गवर्नमेंट ने ना, खुद ही सोचा ना, आपने लेटर तो नहीं लिखा था ना उनको। नहीं, बात सही है सर। तो आगे भी जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कैसे करना है, वो कर रहे हैं। बीएड वैलिड हो गया, इसके लिए आपने कभी लेटर लिखा विभाग को, भैया बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड कर दीजिए? कभी लिखे लेटर? नहीं लिखे। लेकिन आज वैलिड है। ये उनका काम था, वो उन्होंने किया, खुद से किया, बिना आपके कहे किया। है कि नहीं? जी, बात तो सही है। तो जो चीज़ें वो खुद कर रहे हैं, वर्तमान सरकार खुद कर रही है, उस पर आपको डाउट हो रहा है। जो पिछली सरकार कुछ कर ही नहीं रही थी, आपको पूरे प्रदेश में भ्रमण करा रही थी, परेशान कर रही थी, उस पर कभी डाउट नहीं हुआ? हम्म, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, प्रदेश भ्रमण कराया, परेशान किया। जिनका किया
उनका कोर्स रद्द हो गया है, वो सुसाइड कर रहे हैं। भला किसका किए? किसी का तो नहीं किए, लेकिन उन पर डाउट नहीं हुआ। अभी जो चीजें हो रही हैं वो चीजें आप देख भी नहीं रहे हैं, कोई बता रहा है तो आपके मन में सवाल आ रहे हैं। बताइए अब। सही है सर। उस समय सबसे 2-2 हजार रुपए भी लिए, जिनको सर कोई जानता भी नहीं था, उनको बिना कहे से 2,70,000 रुपए दे दिए, उस पर तो कोई डाउट नहीं किया। बिल्कुल, आपने ये है। याची बने 2-2 4-4 हजार रुपए दिए, वहां तो सवाल नहीं किए। वहां तो अब तक सर वो सारे लोग गायब हैं सर, कहीं अता पता है नहीं किसी का सर। तो यही है ना, यही है ना कि पैसे लेकर के हम भी अगर बता रहे होते तो कोई डाउट नहीं होता। अब फोन भी ना उठाते हम। इतने देर आप बात कर पाए हैं कभी किसी से? आपको बात करते 24-25 मिनट हो चुका है। इतनी देर कभी किसी हाँ नेता प्रेता जिसको पैसे दिए हैं उनसे कभी बात कर पाए हैं फोन पर? सर, बात कर पर क्या उनके एजेंटों से ही बात नहीं हो पाती सर, उनकी तो दूर से। अब बताइए, उनके इतने सारे एजेंट बनाए गए हर जिले में, एजेंट से भी इतनी देर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे तो बात करना दूर की बात है। खाली वो आएंगे कैमरा ऑन करके प्रवचन दे करके अपना बकबक बकबक करके चले जाएंगे, क्रॉस सवाल कोई नहीं कर सकता। सोच बदलिए, पहचानिए आप जो है किस बिरादरी के हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, कौन से नेता प्रेता को पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, ये सब मायने नहीं नहीं रखता है। सर, ये मैटर नहीं है सर। ये मैटर करता ही नहीं ये है। सारी मैटर ये है चीजें। कि मैटर ये करता है, आपको नौकरी चाहिए ना, तो आप बस जानकारी रखिए कि कहाँ क्या सही है क्या सर गलत है। नौकरी की बात अलग है सर, हमारी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। हमारे जैसे काफी लोग हैं सर, बात एक लोगों की नहीं है सर। तो अभी तो आपसे बात हो रही है, तो हम आपकी बात कर रहे हैं कि आप जो है उन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, पढ़े लिखे हैं, आप जो है जॉब भी कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं। आज के टाइम में कंप्यूटर नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो नॉलेज रख रहे हैं और फिर भी अपडेटेड नहीं हैं और समझ नहीं पा रहे हैं सही गलत। आप भी याची बने 2-4 हजार देते रहे। नहीं सर, हमने सिर्फ एक ही बार दिया दिया हुआ है, वो भी सर तो हमारा मन नहीं था, एक ही दोस्तों के बार दबाव में एक दिया ही था। बार दिया ना। आप एक मर्डर कीजिए चाहे हम्म। 4 मर्डर कीजिए, अगर फांसी की सजा होगी एक मर्डर पर भी एक ही बार फांसी दिया जाएगा, 4 मर्डर करेंगे तो भी एक ही बार फांसी दिया जाएगा। फांसी तो एक ही बार मिलेगा ना, गलती तो एक कर दी है ना। बात सही है, बात सही है। तो आपने दिया ना एक बार, बस उसके बाद हम्म। देने के बाद आपने उनका विरोध कभी किया? जब जान गए कि ये गलत है तो कभी उनका विरोध किया? नहीं किया। कहीं फेसबुक पोस्ट में या उनका कुछ भी कहीं चल रहा है तो वहां कुछ उनके बारे में लिखा कि ये लोग कौन है? नहीं लिख रहे हैं। कभी वो पैसा लेकर के गायब हो गए, उनके घर जा करके उनका कॉलर पकड़ के पैसा वापस मांगने के लिए सोचा? नहीं सोचा। छोड़िए ये सारी चीजें, तो पॉइंट पर आते हैं। जो होने जा रहा है वो सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई हैं, जा करके पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल आते रहेंगे। ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं सॉरी की बात नहीं है, ये हमको सॉरी मत बोलिए। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जवाब दीजिए कि ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें आपको करने चाहिए थे, आपने नहीं किया है। लेकिन अब तो सोच लीजिए कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि फलाने को नौकरी दिया जाए। उसमें जो लिखा होगा उसको आपको समझना है। अगर कोई व्यक्ति घर बना रहा है तो क्या ये अलग से बताना पड़ेगा कि उस घर में बन जाने के बाद वो उसमें रहेगा? नहीं। कहीं अगर विद्यालय बन रहा है तो ये बताने की जरूरत है कि उस विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ टीचर भी रखे जाएंगे? नहीं, वो अंडरस्टूड है। अगर विद्यालय बनने की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है कि ये सारी चीजें होंगी, वहाँ टीचर भी रखे जाएंगे, भर्ती होगी। तो उसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड डीप में जाकर पढ़िएगा और डिटेल में पढ़िएगा, समझ करके पढ़िएगा। अदरवाइज उसमें हम जो बता रहे हैं वो कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। कहेंगे कि कह रहे थे ऐसा ऐसा, इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है। वहां सब लिखा है लेकिन समझना पड़ेगा। अभी दो जी लाख जी छियासी सर, हजार अग्री करूँ। 2,86,000 नए कमरे बनाए गए हैं प्राइमरी स्कूलों में। तो ये 2,86,000 कमरे बनाए गए हैं, तो ये अलग से कहने की जरूरत है कि इनमें कक्षाएं चलेंगी? ये अंडरस्टूड है कि 2,86,000 नए कमरे। मिसअंडरस्टूड है सर, और सर पंचायती राज से भी
स्कूलों में काफी अच्छा काम हो रहा है सर, तो जब 2,86,000 कमरे से। जब 2,86,000 कमरे बने और उनमें अंडरस्टूड है कि पढ़ाई होगी, तो ये भी नहीं अंडरस्टूड है सर, कि वहां पर टीचर भी रखे जाएंगे। कमरे भी बन रहे हैं सर, फैसिलिटियां भी दी जा रही हैं, नए नए हम्म, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं स्कूल में, तो सब काफी हो बड़े रहा है। पैमाने पे हो रहे हैं। तो सब हो रहा है वर्तमान में, देखना चाहेंगे सब दिखेगा, नहीं देखना चाहेंगे तो लगेगा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक और है। सर उसकी समीक्षा भी हो रही है, डीएम साहब बार बार उसकी समीक्षा भी करते हैं स्कूल। बिल्कुल समीक्षा भी हो रही है। अभी मार्च में जब वर्ष सत्र समाप्त होने वाला था, उससे 4 दिन पहले 26 तारीख या 27 तारीख को एक मीटिंग हुई, उसमें समीक्षा किया गया, भैया 2,86,000 कमरे बनाने थे, कितना बनाए तुम लोग, कितना काम हुआ। तो ये सामने और आया कि समीक्षा 6,000 के अभी। समय सर काफी, समीक्षा से जिले स्तर से और शासन स्तर हम्म से तो काफी है, हम तो फिर जब जानते हैं सामने सर। जब जानकारी मांगी गई तो पता चला कि अभी 6,000 तो नहीं बन पाए हैं, तो तुरंत का तुरंत 4-4 लाख रुपए तुरंत जारी कर दिए गए। ये 6,000 जो कमरे बनने हैं, इनके लिए 4-4 लाख रुपए तुरंत जारी हो गए। समय के अंदर हर काम किया जा रहा है, डेडलाइन दिया जा रहा है कि इतने समय तक करना है। तो केंद्र की योजना है, हर कक्षा के लिए अलग कमरा और हर कमरे में शिक्षक योजना। ये सारी योजनाएं केंद्र चला रही है, उसी के तहत सारा होने जा रहा है। पूरी जानकारी रखिए राज्य सरकार की योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं का। आप कंप्यूटर चलाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो समझ करके देखिए, पढ़िए, पूरी जानकारी रखिए। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए रखें फिर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम।